मुझे पता है वो आ रही है, तो ये आपको सोच, अब उधर मुँह कर लेने से थोड़ी ना काम चलेगा। बात तो आपको मेरे से करनी पड़ेगी ना। आप, वो आपके लिए आ रही है, आपने कोई प्लानिंग करके रखी उसके लिए? आपको सोचना चाहिए था कि मुझे उसके, देखो फिर नीचे मुँह करने से कुछ, हाँ मेरा सामना करो, सच्चाई का सामना करो बिंगो। अब वो आ रही हैं, अब तुम रो नहीं, मैं कुछ करूँगी। मैं तुम्हारी चेन बेचने की कोशिश करती हूँ, अब चेन तुम बेचने नहीं दे रहे हो। अब मैं कपड़े उनके लिए कहाँ से लाऊं? पैसा चाहिए ना, तुम अपने डैडी से मांग लेना पैसा, ठीक है? उनसे कहना कि वो आ रही हैं, तो अब देखो तुमने अपनी इमेज इतनी ख़राब करी है, तुम हर टाइम जूली के पीछे भागते रहते हो, तो फिर अब इसके लिए तुम्हें डांट तो खानी पड़ेगी। अब शर्माओ नहीं, देखो इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। हाँ, अब बात तो तुम्हें समझनी पड़ेगी ना। अब जूली ने अगर तुम्हारी शिकायत कर दी तो तुम थोड़ी सी मार भी खा लेना। मार कोई ज़्यादा नहीं पड़ेगी। अभी परेशान मत हो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम समझाएंगे उनको। तो अब समझो तो सही, परेशान नहीं हो, आंखों में आंसू मत लाओ बिंगो। नहीं 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 नहीं, अरे तुम तो नींद ला रहे हो आंखों में। अच्छा, तो फिर ये बताओ, उनके आने की कुछ प्लानिंग करी है तुमने? बताओ, क्या लेके, कोई बेड अरेंज किया उनके लिए या होटल में रूम बुक है? अरे यहाँ मंदिर में हम नहीं सुलाएंगे, तुम मंदिर की तरफ इशारा क्यों कर देते हो बार बार? मंदिर में कोई उनके सोने की जगह है? तुम्हें तक तो घुसने नहीं देते हम। हाँ हाँ, ऐसे करके वो भी सो जाएंगी, लेकिन अरे दीवार पे चढ़ा दोगे क्या? छत पे नहीं ले जाएंगी, ठंड है बहुत। अभी बताओ, बोलने की कोशिश तो करो कुछ। बेडरूम है मेरे? नो, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, या नीचे ज़मीन में सुलवा सकते हैं, तुम बताओ। देखो सोफे की तरफ तो मेरे देखना भी नहीं तुम, मैं तुम्हें ही नहीं बैठने देती। अरे किचन में? नो, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा मेरी तरफ देखो, मेरी बात सुनो। ऐसा करते हैं, बाजू वाला घर खाली है, उसमें भिजवा दें उन्हें। बात तो सुनो, गुस्सा हो गए लग रहा है। अरे अच्छा ठीक है, बेड पे अरेंज कर दें तुम्हारा? हाँ, ये बात सही लगी बिंगो को। बिंगो तो ठीक है। अच्छा, लेकिन फिर उनसे कहना कुछ पैसा तो वो भी दे के जाएंगी। बस तुमने तो मुंह पर कर लिया, पैसे के नाम आते ही तुम्हारी दम निकल जाती है, नीचे मुंह कर लेते हो। तो आप इतनी मोटी चेन पहने हो, ये किस लिए है? ये जो चेन पहने हो, ये किस लिए पहने हो? इधर देखो, इसको मेरी बात मानो, इसको हम बेच देते हैं और थोड़ी शॉपिंग कराते हैं। वो आएंगी, कहेंगी कि बताओ इतनी ठंड हो रही है, एक जैकेट तक नहीं है तुम्हारे पास, तुम इतने गरीब हो। अरे तो गरीब हो तो इसका, अरे हम उसका उपाय करेंगे ना, तुम क्यों नहीं समझ रहे इस बात को? अब गरीबी क्या करें, अब तुम्हारे बिजनेस में घाटा हो गया। अब सबसे बड़ी बात, फिर तुमने उधर मुँह कर लिया। बताओ, अब अब मेरी बात सुनो, तुम्हारी बेटी भी बड़ी हो रही है, 5 मंथ की हो गई, तुम्हें उसकी शादी करनी ही नहीं करनी है? तुमने बेटी को ऐसे दे दिया, ना दहेज लिया ना दिया, कुछ तो सोचते, कम से कम दहेज लेते। ये कह रही थी, अगर ना तुमने दहेज लिया ना दिया, कम से कम दहेज देते, और सॉरी लेते, तो ये होता कि हम थोड़ा बहुत खर्चा कर लेते। तुमने फ्री में अपनी लड़की दे दी, उसके हाथ ऐसे ही पीले कर दिए। एक बार तो सोच लेते। अब इधर उधर देखने से क्या होगा? मुंह छुपाने से कुछ नहीं हो सकता बिंगो, तुम्हें बात तो समझनी पड़ेगी ना। अब देखो वो आ रही हैं, इतने टाइम बाद आ रही हैं, तो तुम्हें सोचना चाहिए। आपको बता दूं, वो आ रही है मतलब बिंगो की मिसेज। अरे अभी नहीं आ रही हैं, डोंट वरी, आप इधर देखें, इधर देखें। अरे अभी नहीं आएंगी, 2-4 दिन बाद आने वाली हैं, फ्लाइट है, अभी टाइम है फ्लाइट में, अभी तुरंत नहीं आएंगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन आप, मैं बस इतना कह रही हूँ, आप कुछ प्लानिंग करें, हम लोग इस बारे में बात करेंगे, ठीक है ना? देखो टेंशन मत लो, मैं हूँ तुम्हारे साथ में बिंगो। इधर देख लो मेरी तरफ एक बार, चलो कुछ करते हैं प्लान। अब तुम्हारी चेन, मुझे तो बस फाइनल यही नज़र आ रहा है कि मैं तुम्हारी चेन बेच दूँ। अब बुरा तो लगता ही है, इतनी मुश्किल से तुमने अपने धनतेरस पे तुम्हें चेन मिली थी ये, है ना? नो, चलो फिर भी कुछ प्लान करते हैं, कुछ अच्छा सोचेंगे तुम्हारे बारे में, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में विद क्यूट क्यूट बिंगो।